सैनिकों के साथ होने वाली डिसेबिलिटी को लेकर हमारा ही पक्ष यानी हमारी एमओडी हमें रिजेक्ट कर देती है। हाई कोर्ट ने आज वो शब्द कहे वो आप देख करके हैरान हो जाओगे कि आपका डिपार्टमेंट है, आपके लिए काम करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने मानवता का पहलू दिया। वो अपनी बीवी को विधवा करना चाहता है देश की जनता के लिए, अपने बच्चे को ऑर्फन अनाथ करना चाहता है देश के लिए। क्रिकेट खेल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, शादी ब्याह में डांस भंगड़ा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बॉर्डर पर सोल्जर खड़ा है, नहीं घुस करके आपको मारा जाएगा, घुस करके मारा जाएगा। स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। मान ले हाई कोर्ट के जज साहब को पता है, लेकिन हमारे सेना एमओडी को नहीं पता। हमारा सिस्टम हमारा साथ नहीं दे रहा है। बाहर के लोग, जनता क्या इसमें साथ दे पाएगी आप बताइए। पीस में भी बाट लगी रहती है। ये मतलब किसको कह रहा है कोर्ट? एमओडी को कह रहा है, जो कभी शायद फील्ड में नहीं गए हों, कभी यूनिटों में नौकरी नहीं किया होगा, कुछ कानून की किताबें पढ़ के जाकर के पेट काट करके बड़ा सा खड़े हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको देखना होगा। या सैनिक हैं आप, पूर्व सैनिक हैं दोस्तों। यहां पर बात आती सैनिकों की और सैनिकों के साथ होने वाली डिसेबिलिटी की। यानी सैनिकों के साथ होने वाली डिसेबिलिटी को लेकर हमारा ही पक्ष यानी हमारी एमओडी हमें रिजेक्ट कर देती है और कई प्रकार के हवाले देती है। लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने आज वो शब्द कहे वो आप देख करके हैरान हो जाओगे। क्यों कहे? वो विवश होना पड़ा। उन्होंने कहा है कि आपका डिपार्टमेंट है, आपके लिए काम करते हैं, आपका यानी जो सशस्त्र न्यायाधिकरण आपको डिसीजन दे रहा है और आपके लोगों के लिए खिलाफ कि आप इन्हें डिसेबिलिटी पेंशन न दें, आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने मानवता का पहलू दिया, उन्होंने नौकरी का दिया, उनके त्याग का, बलिदान का दिया। आप उसको कमतर कैसे कर रहे हो, नजरअंदाज कैसे कर रहे हो? ये सेना है, ये सेना अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचाती है। और ऐसे ही सदगुरु महाराज ने क्या कहा, जरा क्या कहा? ए सोल्जर डज नॉट वांट टू डाई बट इज विलिंग टू डाई फॉर समथिंग दैट मैटर टू एवरीबॉडी। यानी कोई भी सोल्जर मरना नहीं चाहता, लेकिन वो मरने के लिए तैयार है इस देश के लिए, देश की जनता के लिए। मरना नहीं चाहता लेकिन मरने के लिए तैयार है इस देश की जनता के लिए। वो अपनी बीवी को विधवा करना चाहता है देश की जनता के लिए, अपने बच्चे को ऑर्फन अनाथ करना चाहता है देश के लिए, अपनी मां की कोख सूनी करना चाहता है देश के लिए। दोस्तों, देश की जनता के लिए। और क्या हम और आप इस वैल्यू को इतना कम कर रहे हैं? क्या सैनिकों के साथ ये मजाक, क्रूर मजाक है? जरा सदगुरु महाराज की बात आपको सुननी होगी। आर्मी डे के अवसर पर उन्होंने कहा, ये मेरे दिल में छपा हुआ है। उन्होंने सीधा सीधे कहा, सोल्जर डज नॉट वांट टू डाई बट इज विलिंग टू डाई फॉर समथिंग दैट मैटर टू एवरीबॉडी। वी ऑन एवरीथिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ्स आवर सोल्जर स्टैंडिंग गार्ड। हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, शादी ब्याह में डांस भंगड़ा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बॉर्डर पर सोल्जर खड़ा है, नहीं घुस करके आपको मारा जाएगा, घुस करके मारा जाएगा। ये बात याद रखना। उन्होंने कहा है मे बी ऑलवेज, उन्होंने कहा है विलिंग टू डाई फॉर द नेशन, और उन्होंने कहा है बाहर खड़े हैं और देश के लिए मरने के लिए वो तैयार हैं। मे वी ऑलवेज होल्ड देयर सर्विस एंड सेक्रीफाइस कॉन्शियस ग्रेटिट्यूड। और उनके इस त्याग और कर्तव्य को आपको सैल्यूट करना चाहिए, उनका धन्यवाद रोज देना चाहिए, जैसा कि आप भगवान को देते हो, को जिंदगी दी है। और ऐसे ही सोल्जर को आपको धन्यवाद देना होगा कि आपकी वजह से जिंदगी चल रही है। यह बात उन्होंने कहा है। इसीलिए मैं आगे वीडियो में शुरू कर रहा हूं। असली बात क्या है? असली बात है कि सशस्त्र बलों के कर्मियों को सेवा में शामिल होने के बाद से पीड़ित होने पर विकलांगता पेंशन दी जा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय कह रहा है, यदि कोई सोल्जर फिट होकर के भर्ती जाता है और सेवा के अंदर किसी प्रकार की बीमारी होती है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। चाहे वो फील्ड में है, चाहे वो पीस में है। फील्ड में नौकरी कर रहा है, पीस में जाकर के वो ताश नहीं खेल रहा है, पीस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। मान ले हाई कोर्ट के जज साहब को पता है, लेकिन हमारे सेना एमओडी को नहीं पता है। और उन्होंने देखी 80-85 पेज का मैं खर्रा आपके सामने रख रहा हूं, और उन्होंने इन सब लोगों का केस आगे डाल दिया है और ये देना नहीं चाहते। लेकिन उच्च न्यायालय ने, दिल्ली हाई कोर्ट को मैं सैल्यूट करता हूं जज साहब को। आपने मानव भावना को समझा, सोल्जर की दर्द को समझा, बेबसी को समझा, मजबूरी को समझा, लाचारी को समझा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसकी कोई नहीं सुनता। हमारा सिस्टम हमारा साथ नहीं दे रहा है। बाहर के लोग, जनता क्या इसमें साथ दे पाएगी आप बताइए? कम से कम इस तरह मजाक मत करिए। क्या क्या एक एक शब्द लिखा है आपको समझना होगा। उन्होंने कहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को विकलांगता पेंशन इनका उदारता का कोई कारण नहीं है, यानी आप कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो, बल्कि उनके बलिदान
की उचित स्वीकृति है। उन्होंने कहा है जो दे रहे हैं वो एहसान नहीं कर रहे बैठ करके, आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट जो भी बन गए हैं वो एहसान नहीं कर रहे हैं एमओडी, उनके ऊपर उनका काम है, उनका बलिदान की कीमत है। जो सैन्य सेवा के दौरान हुई विकलांगता या विकारों के रूप में प्रकट होती है, विकलांगता या विकार, उन्होंने कहा है। और न्यायमूर्ति नवीन चावला, न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने कहा है कि विकलांगता पेंशन के अनुदान का लाभ उदारता पूर्वक समझा जाना चाहिए और योग्य लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा है थोड़ा दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचिए कि इनकी जिंदगी कैसे होती है। जब ये किसी भी तरीके की उन्हें प्रॉब्लम है तो आप डिसेबिलिटी पेंशन दीजिए। न्यायालय ने कहा है ये ऐसी पेंशन सुनिश्चित करती है कि सेवा शर्तों के कारण चोट लगने या विकलांगता का शिकार होने वाले सैनिकों को बिना सहारे के नहीं छोड़ा जाए और वित्तीय सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम हो, ऐसा उपाय करना चाहिए। जो अपने सैनिकों के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को बनाए रखता है, जिन्होंने साहस और समर्पण के साथ देश की सेवा की है। उन्होंने कहा है ईमानदारी से देश की सेवा की और सेवा करते समय डिसेबिलिटी हो गई है, कम से कम उन्हें आर्थिक सम्मान तो दे दो, आर्थिक सहायता तो दे दो ताकि उनका जीवन आराम से कट जाए। भाई इतनी बात सिंपल शब्दों में कहिए। पीठ केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी जिसमें सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को चुनौती दी गई थी। इसका मतलब है कि एएफटी में डिसीजन हमारे फेवर में मिल गए थे जवानों के, लेकिन एमओडी नहीं दे रही, तो एमओडी ने रिट याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में डाल ली। दिल्ली हाईकोर्ट ये उन्हें कथा और भागवत सुना रहा है ताकि आपकी चेतना जग जाए, मतलब बड़े धार्मिक तरीके से समझा रहा ताकि आपकी चेतना जग जाए और थोड़ा रहम कर लो। यह मामला सैन्य सेवा के दौरान किसी बीमारी के कारण सशस्त्र बलकर्मियों में होने वाली विकलांगता से संबंधित है। पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि सशस्त्र सेना का कोई कार्मिक जो सेवा के दौरान किसी बीमारी विकलांगता से पीड़ित था, जो सेना में प्रवेश के समय फिट था, तो उसे विकलांगता से ही पीड़ित माना जाएगा, सेना की ड्यूटी के द्वारा पीड़ित माना जाएगा। उन्होंने कहा है पीठ ने फैसला सुनाया कि बाहरी खतरों से राष्ट्र की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को सबसे कठोर और अमानवीय मौसम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, चाहे वह भूमि के दूर दराज के कोने में हो, ऐसा जगह हो जहां पर वातावरण भी अनुकूल न हो, जीवन रहने के लिए भी, जीवन रोज जिंदगी जीना भी एक परीक्षा हो, या हवा या पानी हो जहां प्रत्येक दिन जीवित रहना एक चुनौती हो, तो पारिवारिक जीवन और सुख सुविधाओं से दूर हो। कितनी बात कही कि वो ऐसी परिस्थितियों में जीते हैं यहां एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है, कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं पानी की कमी, कहीं खाने की कमी, कभी दुश्मन तो वो है ही, लेकिन यहाँ मौसम और उन्होंने कहा प्रतिकूल परिस्थितियों में रहता है तो उसका ये हक बनता है। न्यायालय ने कहा है रिलीज मेडिकल बोर्ड के लिए आवश्यक है कि अपने निष्कर्षों के लिए ठोस और तर्कसंगत औचित्य प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा जब आरंभ भी करते हो तो थोड़ा सा मेहरबानी कर लीजिए, ये मत सोचिए कि सब एक ही ढर्रे में, उनके ऊपर आपको विचार करना होगा। इसके अलावा पीठ ने कहा कि सैन्य सेवा, कठोर अनुशासन और लंबे कार्य घंटे, सीमित व्यक्ति स्वतंत्रता, तैनाती, निरंतरता, तत्परता। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा लगातार कठोर अनुशासन है, लगातार आपकी ड्यूटी है, लगातार घंटों की सेवा है, लगातार चौकन्ना रहना है, तो तनावपूर्ण तनाव तो होगा ही। परिवार से दूर रहना, अकेला जीवन काटना, कई जगह पोस्टिंग रहना, मनोवैज्ञानिक बोझ से तनाव बढ़ता है और तनाव से स्ट्रेस, स्ट्रेस से हाइपरटेंशन आती है। इसके अलावा उनके जीवन से उन्होंने तमाम ऐसी चीजें रखी हैं, सच बता रहा हूं अपने दिल से। न्यायालय ने आगे कहा कि विकलांगता पेंशन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि विकलांगता की शुरुआत उस समय हुई जब बल कार्मिक शांति स्टेशन पर थे। न तो आप ये सोच सकते हैं कि ये पेट से बीमार था तो आपने भर्ती क्यों किया, ना आप ये कह सकते ये पीस स्टेशन में था। पीस में कौन सा वो तमाश क्या बोलते हैं, ताश खेल रहा था क्या, दारू पी के पड़ा था? नहीं, पीस में भी बाट लगी रहती है। ये मतलब किसको कह रहा है कोर्ट? एमओडी को कह रहा है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े हमारे अधिकारी बैठे हैं जो कभी शायद फील्ड में नहीं गए हों, कभी यूनिटों में नौकरी नहीं किया होगा, कुछ कानून की किताबें पढ़ के आकर के जाकर के पेट काट करके बड़ा सा खड़े हो जाते हैं। और जहां सेना को ये हक मिल रहा है और हाईकोर्ट किस तरीके से एक एक मानवीय पहलू कह रहा है, दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है। तो दोस्तों उन्होंने जो भी कहा मैं इससे बहुत 100% सहमत हूं और बहुत जबरदस्त उन्होंने जो बातें कही इनको जगा दिया है। यानी मैं बिल्कुल कहूं भागवतिक कथा कही है, उन्होंने जगा दिया है कि आप अपने जमीर को जगाइए और जरा सोचिए कि आप ऐसी स्थिति में होते हो, आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करते। तो दोस्तों बड़ा ये न्याय है। हम चाहते हैं कि सभी जितना
80-85 पेज का है, जितने सैनिकों के मामले डिसेबिलिटी के विलंब हैं उन्हें न्याय मिले, उन्हें पेंशन मिले, ताकि वो अपना एक सामाजिक जीवन अच्छी तरीके से जी सकें। धन्यवाद।